नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश बम के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत 9वें चरण की जो चुनाव होनी है, इसी क्रम में फुल्ली डूमर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले उत्तरी क्षेत्र संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य पद के संघर्षशील और सबसे बड़ी बात, आज के इस युग में ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार संजय मंडल जी के सामने खड़ा हूँ। यह क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र संख्या 16 है और यहाँ से संजय मंडल जी रेल इंजन की कारवां लेकर चले हैं, रेल इंजन के साथ चले हैं जो क्रमांक संख्या 7 पर है। अभी हमारे सामने मौजूद हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जहाँ युवक बुजुर्ग और जितनी युवतियां हैं, महिलाएं हैं, इनके पीछे पड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर संजय मंडल जी हमारे सामने आते हैं, हमारे इस उत्तरी क्षेत्र फुल्ली डूमर के जिला परिषद के रूप में अगर आते हैं, तो ज़रूर ही इस क्षेत्र का विकास होगा और यह विकास इनके पदार्पण से बहुत दूर तक जाएगा। तो आइए मैं सर्वप्रथम संजय मंडल जी से परिचय लेता हूं, तदुपरांत इनसे पूछूंगा कि आने वाले समय में आप अपने इस फुल्ली डूमर पंचायत, जहां से कि आप जिला परिषद सदस्य के रूप में खड़े हुए हैं, अगर यहाँ की आपको ग्रामीण जो है वो सरकार का दायित्व देती है, क्योंकि ग्रामीण सरकार है यह, यहाँ सरकार को भी साथ रहना है, जनता को भी साथ रहना है, पर दिन आपको एक दूसरे से मुलाकात होते रहेगी। तो ऐसी सरकार में जब आप गले का हार बनेंगे तो कैसे उनके विकास में योगदान देंगे। आइए मैं सर्वप्रथम संजय मंडल जी से परिचय लेता हूं, उसके उपरांत विकास की जो गति ये बढ़ाएंगे, इन पर चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम पर मैं विशेष रूप से इनसे क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न और उत्तर करूंगा। आप सर्वप्रथम अपना नाम बताएंगे, गांव बताएंगे और जिस आप पद से खड़े हो रहे हैं, जिसकी उम्मीदवारी आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजय मंडल है, ग्राम कटारा है, पंचायत सातपुर और फुल्ली डूमर उत्तरी क्षेत्र से क्षेत्र संख्या 16 से मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विषय में जब मेरी टीम आपके पूरे इस 6 पंचायत का दौरा कर रही थी और इस 6 पंचायत में कैथा, पदट्ठा, केंदुआर, तेलिया पहाड़, सादपुर और उत्तरी कोजी आती है, तो मुझे लगा, मैंने आपके विषय में सोचा कि मैं निकला था घर से खुद अकेला, हौसला बुलंद था, सामने तकदीर थी, कदम बढ़ते गए और कारवां बनता गया। ये आपके साथ लागू हो रहा है और आपको छाप जो मिला है, सिंबल जो मिला है, वो भी रेल का इंजन मिला है, जो खुद जो है नेतृत्व करता है। जब तक बॉगी में रेल का इंजन ना लगा हो, वो बॉगी किसी काम का नहीं होता है। तो आप एक ऐसे पद पे खड़े हैं जहां 6 पंचायत का दायित्व आपके अंदर आएगा, आपके हाथ में आएगा, और जब यह दायित्व आपके ऊपर आएगा तो आप कैसे इस योगदान को अपने जनता के बीच लौटाएंगे, इस पर थोड़ा हमें विश्लेषण करें। सबसे मैं पहले अपने क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों को यह बताने की कोशिश करूँगा कि जो सरकार की स्कीम जो चलती है, सरकार की जो स्कीम चल रही है, वो हमारे जनता को अब तक सारी स्कीमों का पता नहीं है। हमारी सरकार ने क्या क्या योजना हमारे लिए चला रखी है, वो उनको जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे समाज में बहुत से दलालें या ब्रोकर ऐसे लोग घूमते हैं जो हमारी जनता को ठग लेती है। मैं रेल इंजन की तरह मैं अपनी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने जनता को अपने जिसे हमें छाप मिला रेल इंजन की तरह, मैं उसके लिए आगे बढ़कर सरकार की जो योजनाएं चला रही है, जन सेवकों के लिए या मतलब कि जनता के लिए वो मैं सबसे पहले अपने जनता को जागरूक करूँगा। आप जानिए आपको क्या क्या अधिकार सरकारें दे रही है, वो आपका जानना हक है। जब अपना अधिकार जब तक नहीं आप समझेंगे, तब तक आपको लोग ठगते रहेंगे और आपको इससे बिचौलिया आपका मतलब कि बीच में बहुत बड़ी बात कही संजय मंडल जी ने
कि अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो आप ठगे जाएंगे। और ऐसे ही ठगी के बीच बिचौली। अपनी फ्रीडम क्षेत्र के सभी जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग धर्म, समुदाय या जाति के में बढ़ जाते हैं या वोट वाट करते हैं, उसमें ना बटें और उसके लिए वोट ना करें। बिल्कुल सही बात। आप विकास के लिए वोट करें, अपने बच्चों के लिए वोट करें, ताकि भविष्य उज्जवल बन सके। आपके बच्चों को कौन भविष्य आगे ले जा सकता है, उसके लिए वोट करें। आप शिक्षा में ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन, जब मुझे एक बच्चा हुआ, मैं अपने बेटे को पढ़ाने निकला तो स्कूल में काफ़ी खर्च आता है। एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी खा जाता है, हमको 1 लाख एक बच्चे पर लग जाता है कि वर्ष में उसको पढ़ाने में। लेकिन हमारे इलाके में सभी मध्यम परिवार के लोग हैं और मजदूर क्वालिटी के लोग हैं, वो संभव नहीं आप उचित शिक्षा उसको दे पाता है। बिल्कुल सही बात। नहीं, वो उसको संभव ही नहीं वो उचित शिक्षा दे पाते हैं। तो सरकार ने जो योजनाएं दे रखी है, सरकार जिस स्कूल को खोल रखा है, इसमें आप जो है एक नई नीति के रूप में काम करवाएं, ताकि बच्चे जो है वो इस स्कूल से अच्छे से पढ़कर निकल सकें और अपना कर्तव्य समझ सकें। हाँ, इसीलिए जिला परिषद क्षेत्र शिक्षा का स्तर, शिक्षा का मतलब अधिकार दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग इसके मामले में देखेंगे कि आप लोग जहाँ भी स्कूल है उसको जितना शिक्षा का टाइम से आए, टाइम से क्लास ले रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग पूरी मजबूती के साथ देखेंगे। बिल्कुल सही बात। लोगों से एक अपील करेंगे कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाए जरूर। जब तक आपने सुना संजय मंडल जी को, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे में शिक्षा और संस्कार जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक युवक हमारे सामने खड़े हैं, आप अपना नाम बताएंगे? रमेश मंडल। रमेश जी, बताइए, आपके सामने रेल इंजन खड़ा है, आपके सामने एक ऐसा समाज सेवी खड़ा है जो इस पंचायत का स्वरूप बदलने निकला है। तो कैसा कैंडिडेट है, और अगर जीतते हैं तो किस रूप में आपके सामने आएंगे? मैं ये संजय मंडल जी से इस बात से खुशी हूँ कि सबसे बड़ी इनकी मुद्दा है शिक्षा और सिंचाई के लिए। शिक्षा जो हमारे अभी यहाँ समाज में जो शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे टैलेंटेड है, लेकिन उसको उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस वजह से वो गरीबी और दलदल में फंसे हुए हैं। शिक्षा अगर मिल गया तो वो जरूर है कि वो अपने आप को, समाज को भी ऊपर ले जाएगा और अपना भविष्य को ऊपर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में फिर से एक बात दोहरा दूं, जाति नहीं विकास चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए। मैं इस बार रेल इंजन के साथ निकला हूं। मैं आप सभी लोगों का जन समर्थन का मुझे जो है एक वोट चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस पद पर आऊंगा, इस वोट जो आपने अपना कीमती वोट दिया है, इसे मैं किस रूप में आपको लौटाऊंगा। ये मैं अपने कर्तव्य को जानता हूं। मैं ईमानदारी के साथ आपके पास आऊंगा और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या मेरे इस जिला परिषद पद को जितनी भी सरकारी योजनाएं मिलती हैं वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। एक बगल में हमारे और सहपाठी छूट गए हैं, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे तो अपने इस कैंडिडेट संजय मंडल जी के बारे में कह दीजिए। संजय मंडल से हम सहमत हैं कि ये समाज सेवी के लिए बहुत कर्मठ नेता है, इसलिए हमें इन पर विश्वास और भरोसा है। आपने सुना, मुझे इस कैंडिडेट पे विश्वास भी है और भरोसा भी है। मैं अंत में फिर एक बार दोहरा दूं, संजय मंडल, रेल इंजन छाप, क्रमांक संख्या 7। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद होता है। आवास योजना में और शौचालय जैसी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बिचौलियों का और भ्रष्टाचारियों का हाथ है। बहुत से पंचायत में ये शिकायत आई कि आवास योजना के तहत 15 से 25 हज़ार रुपये तक लिए जाते हैं। बहुत से शौचालय में ये शिकायत आई
कि 1000 से 2000 रुपये तक ले ली जाती है। तो ऐसी बिचौलियों की, ऐसी भ्रष्टाचारियों की अगर आप अपने हाथ में दायित्व लेंगे, एक जिला परिषद के रूप में जब आएंगे, तो कैसे इसे जड़ से खत्म करेंगे, इस पर आप स्पष्टीकरण करें। सबसे पहले गोपाल जी, देखिए हमारी जनता सबको इतना जानकारी नहीं है। वो पढ़े लिखे बहुत लोग अभी भी हमारे समाज में से जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। और जनता का मतलब जनप्रतिनिधि क्यों चुनता? जनता इसी जनप्रतिनिधि चुनता है ताकि मतलब कि हम जो काम अपने मतलब विभाग में या BDO साहब के यहाँ या विभाग में नहीं जा पाते, वो हमारा जनप्रतिनिधि वो मेरा काम करवा दे, वो काम मेरे लाके घर पहुँचा दे, वो मेरा काम हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज जो इंदिरा आवास शौचालय, ये सारा काम ना तो किसी प्रतिनिधि का नहीं है, उसके सरकार उस ऐसे अफसर को बहाल कर रखी है। वो जनता इसको जनता को ये पता ही नहीं ये काम मुखिया करेगा, वार्ड करेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उसके सरकार ऐसी आवास सहायक या जो सो मतलब पदाधिकारी जो नियुक्त किया गया, उसको नियुक्ति की गई है, लेकिन जनता को पता नहीं है कि मतलब मेरा काम कैसे होगा। वो मतलब अपने काम से बचने के लिए वो नहीं कर पाते या जानकारी नहीं है। इसी कारण बिचौलिए बीच में आ जाते हैं कि आपका काम हम करवा देंगे, हमको ये दीजिए वो दीजिए, इसमें जनता ठग लिया जाता है। इसलिए जनता को जगना जरूरी है। अच्छा सर, ये तो आपने इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बात कही कि मैं सबसे पहले जनता को जागरूक करूंगा और उसके अधिकार को ज्ञात करवाऊंगा कि आपका ये अधिकार है। लेकिन चूंकि ये ग्रामीण परिवेश है, वक्त लगेगा, वक्त के साथ आपको भी उनके साथ चलना पड़ेगा। विशेष रूप से आप हमें यह बताएं कि ग्रामीण परिवेश है, यहाँ की 70% आबादी जो है वो कृषि व्यवस्था पर डिपेंड करती है। आप भी ग्रामीण से आते हैं, बहुत से जगह पे किसानों के साथ समस्या है पानी की, पटवन की, जहाँ डाँड़ बाँट की खुदाई नहीं हुई है सालों से, जहाँ पोखर का निर्माण नहीं हुआ है सालों से, पशु शेड जैसी व्यवस्था दी जा रही है किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह पैसों की मारामार है। तो क्या आप इसे साथ लेकर चलेंगे या अपने कर्तव्य को निभाते हुए आप एक स्वच्छ समाज और जनता का निर्माण करेंगे? मैं आपको आश्वस्त करता हूँ गोपाल जी कि मैं राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आया। पैसे कमाना ढेरी धंधा उद्योग कुछ भी करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आज जो प्रतिनिधि बनता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना होता है। लेकिन नहीं, मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ ताकि मैं जनता को उनके अधिकार को बता सकूँ और जनता को इस दलदल से निकाल सकूँ। मैं ये उसको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जैसे किसी कृषि पर डाँड़ हो, पोखर हो, ये सब सारी मतलब 16 साल की एज से मैं समाज सेवा में लगा रहा हूँ। लेकिन पहली बार मतलब लोगों ने कहा हमको आप चुनाव लड़िए, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ जनता को कि कृषि के क्षेत्र जैसे मनरेगा काम जिला परिषद क्षेत्र में शायद 15% राज्य सरकार ने हम लोग को अधिकार शायद दिया है। मतलब उस माध्यम से मैं जितना कर पाऊँगा उतना मैं अपने क्षमता के अनुसार जनता के लिए जरूर कृषि के लिए काम करता। पोखर रहे, नाली रहे या डाँड़ रहे, उस सारी व्यवस्था करता हूँ। चाहे वो पेड़ पौधे हो लगाने का काम होगा वो सब करता रहूँगा। आपने सुना संजय मंडल जी को, इन्होंने कहा मैं सर सक्षम हूँ, अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं इस लायक हूँ कि मैं उद्योग धंधे में खुद को लिप्त कर लेता। लेकिन मैं 16 साल की उम्र से 16 साल की राजनीति से ही 16 साल से बिफोर से ही मैं जो समाज सेवा के रूप में उतरा हूँ, समाज की सेवा करता आया हूँ। एक पद की आवश्यकता है। अगर आप सक्षम रूप से किसी जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो एक पद की आवश्यकता है। इसलिए मैं समाज सेवा को हाथ में लेते हुए इस पद को सुशोभित करने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मैं राजनीति से ज़्यादा प्रेरित नहीं हूँ। जन जन के समूह ने, जन समर्थकों ने मुझे इस ओर धकेला है कि आप आइए, आप में एक सक्षम कार्यकर्ता का गुण है, आप आगे बढ़कर आइए, हम आपका साथ देंगे। अगर आप जीत कर आते हैं तो फिर आप हमारा साथ देंगे। यही कहना है ना आपका संजय बाबू? आपके बीच बहुत से यंगस्टर लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम बताएंगे? आप जादव जी ये बताइए कि संजय मंडल जी एक समाज सेवी भी हैं। इस बार वो जिला परिषद सदस्य के रूप में फुल्ली डूमर से आ रहे हैं, क्षेत्र संख्या 16 से आ रहे हैं।
अगर ये जीतते हैं तो अपने इस पंचायत के लिए, इस जिला परिषद क्षेत्र के लिए कैसा काम करेंगे? देखिए, हम लोग सातपुर पंचायत जो है अभी तक जिला परिषद में पिछड़े हुए थे। जी हाँ। लेकिन इस बार संजय मंडल जी हमारे सातपुर पंचायत से आ रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र से हैं, उत्तरी क्षेत्र से हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में पूरब टोला पड़ता है, पूरब से पड़ता है। लेकिन हम लोगों को ये विश्वास है कि अगर संजय मंडल जी चुनाव जीत कर आते हैं तो हम लोग जो कुछ युवा हैं उसको पूरा सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने में, काम करवाने में। और इनका जो विचार है, व्यवहार है, हम लोगों ने 15 साल के ऊपर से हम लोगों ने इनको देखा है, परखा है कि इनका क्या व्यवहार विचार है। और ये कभी भी किसी का पक्षधर नहीं होता है। ये इनमें एक खूबी है कि किसी का काम रहे, रात हो दिन हो, कभी भी इनको फोन करने के बाद ये तुरंत हाजिर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जनता के लिए और कैंडिडेट के लिए। आपने सुना यादव जी को, इनका कहना है कि ये जाति की राजनीति नहीं करते हैं, ये जमात की राजनीति करते हैं। और जमात की राजनीति ये होती है जिसमें किसी ऊंच नीच और किसी जाति विशेष पर भेदभाव का रूप जो है वो नहीं रखा जाता है। समांतर रूप से समभाव जिसको कहा जाता है, एकता जहाँ दिखती है वो राजनीति ये करते हैं। एक और हमारे सामने इस पंचायत के जनता के रूप में खड़े हैं, मैं उनसे उनका नाम जानना चाहूँगा। तेलिया पहाड़ से हैं और आप सर्वप्रथम अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ। चंद्रशेखर जी बताइए, आप तो तेलिया पहाड़ से हैं। चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम के दौरान जब बात चली तो काफ़ी नामी चेहरा आया संजय मंडल जी के नाम से, रेल इंजन के नाम से, क्रमांक संख्या 7 के नाम से। अगर ये जीत कर आते हैं तो कैसा आपका यह पंचायत रहेगा? ये जब जीत करके आएंगे, हमें पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि ये जो इनका चुनाव चिन्ह रेल इंजन है, जिस आइडिया से निर्वाचन आयोग ने रेल का इंजन चुनाव चिन्ह छाप दिया है, इससे तीव्र गति से फुल्ली डूमर उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र से आई संजय भाई तीव्र गति से विकास करेंगे और भाई भ्रष्टाचार को ये अपने स्तर से समाप्त करने का इनको मौका मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, भय भ्रष्टाचार, इससे निजात अगर मिलना है तो इस बार संजय मंडल जी को लाना है, रेल इंजन को लाना है, क्रमांक संख्या 7 पर लाना है। देखिए, अगर एक शिक्षित कैंडिडेट होता है तो वो खुद इशारा करता है। इन्होंने अभी खुद इशारा किया कि मैं शिक्षा पे कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने, तो आप शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य पर भी कुछ बात कहेंगे। दोनों को जोड़ते हुए, मुद्दा उठाते हुए आप विशेष बात कहें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।